Anupama Solanki and you are watching Bifafos. बॉस काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, आपकी फ्रेंड अंदर है, दो आपके को स्टार अविनाश भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे लग रहा है उनका गेम, अविनाश का गेम? देखिए, एज अ बिग बॉस के हिसाब से बोलूँ तो बहुत कुछ कर रहा है वो अंदर, क्योंकि कंटेंट निकालना भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है। तो वो हर चीज़ में एक अपना निकाल लेता है अविनाश, तो उस वे में अच्छा खेल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी गलतियां भी करता जा रहा है जो अच्छा नहीं लगता। एज अ व्यूअर बहुत लोग उसे नापसंद कर रहे हैं, जिससे भी मैं सुनती हूँ तो अविनाश के बारे में लोग ऐसा ही बोलते हैं। तो और रही बात चाहत की, तो चाहत अच्छा प्ले कर रही है। मतलब अगर वो साइलेंटली प्ले करता अविनाश चाहत के जैसे, तो मैं शायद अविनाश के बारे में इतना कुछ नहीं बोलती। तो वैसे ही चाहत ने भी सेम और बहुत ही एक टू बी ऑनेस्ट वो अभी इतना तो कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि जो भी सब ने बोल बोल के उसको थोड़ा सा दिखा दिया है जो चाहत दिख रही है। अदरवाइज अगर कोई उसको टारगेट नहीं करता तो वो इतना नहीं दिखती। तो शायद इसके लिए प्लस पॉइंट ही है कि वो जो भी रीज़न हो, लेकिन वो दिख रही है। दोनों इस वक्त घर के हॉट टॉपिक है, दोनों को ही टारगेट किया जा रहा है, पूरा घर अगेंस्ट है, उसके लिए क्या कुछ कहना है? ये तो उनके लिए फ़ायदा है ना कि बिग बॉस में तो ऑब्वियसली आपको ऐसा ही कुछ क्रिएट करना पड़ता है जो सब आपके अगेंस्ट हो जाए, और जब आपके सब अगेंस्ट हो जाते हैं तब आप पब्लिक का प्यार पाते हैं। तो यही चीज़ आपको, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन पिछले सीज़न में भी किसी के साथ हुआ था। तो वो आपको वही एक पॉइंट होता है जब आप दूसरों की नज़र में राज करते हैं, तो वो उसका तो प्लस पॉइंट ही है। और चाहत की जो फेस है, वो क्यूट सा फेस, वो उसका बहुत ही प्लस पॉइंट लेकर आता है फॉर पॉजिटिव साइड। तो यस, क्योंकि जो किचन का मुद्दा हुआ, चुन्नी जैसे खाना बनाने से मना कर दिया, रजत ने पूरे सामान छुपा दिए और सारन को पूरी तरह से होल्ड किया हुआ था, रोक रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरे इस मुद्दे पे? नहीं, वो वाला मुद्दा तो मुझे सच में बहुत बेकार लगा था, क्योंकि आप किसी से भी मतलब मेरा कहना ये है कि अगर आप वो चीज़ें ना बोलो, जैसे चुमने बोली कि सामान छीनना और ये चीज़ें करना, और आप किसी का खाना नहीं रोक सकते हो, अगर आपके इतने ज़्यादा स्टेटमेंट इतने क्लियर हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फिर फ्रंट फुट पे भी वो चीज़ें रखनी चाहिए थी किसी और के साथ। क्योंकि चाहत के साथ ही वही हुआ कि उसने बोला मैं अपना पोर्शन बना रही हूँ, तो चुम तो ऐसे आई जैसे किसी एरिया की वो नहीं होते हैं इंचार्ज गुंडे टाइप्स उसका वो ऑरा था, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, मैं नहीं बनाने देगा, ऐसा कुछ उसकी लैंग्वेज जो है उस वे में उसने बोला। तो वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब अगर आप एक तरफ ये बोल रहे हो और आप दूसरी तरफ किसी और का खाना छीन रहे हो, तो वो फिर ह्यूमैनिटी नहीं कहलाई जाएगी। और वो चीज़ मुझे सबसे बेकार लगी। चुम की अभी तक मुझे चुम ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन ये चीज़ करने के बाद वो ये चीज़, ऐसा नहीं कि मैं चाहत की फ्रेंड हूँ इसीलिए ये चीज़ बोल रही हूँ, नो। अगर ये किसी और की भी चीज़ें होती तो भी मैं उतना ही बोलती, क्योंकि चाहत के ऑपोजिट जैसे विवियन है, वो उनके साथ 36 का आंकड़ा है, लेकिन मैं फिर भी विवियन को पसंद कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है। तो मैं नहीं बोलूँगी यार कि विवियन को नापसंद करने का कोई रीज़न है, सिर्फ एक बाथरूम वाला सीन। तो उसके अलावा विवियन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं, और चीज़ों की, खाने की, सबकी कदर करते हैं, और एक अपना पॉजिटिव साइड भी दिखाते हैं। तो आई थिंक अच्छा प्ले कर रहे हैं। क्योंकि साथ ही एक हमने देखा कि पैर करने की कोशिश की जा रही है चाह तरफ इस करणवीर को, तो क्या लगता है वो पैर बनेगा? नो वे चाहत का यहाँ पर कोई प्यार नहीं बनने वाला है। उसका जो मिस्टर हीरो है वो अलग ही है, जो उसकी मम्मी की पसंद का होने वाला है, क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ अपनी मम्मा की पसंद से ही की है। तो मुझे लगता है कि जो लड़का चुनेगी वो लड़का भी मम्मी के पसंद का होगा, और कुछ खास ही होगा वो लग रहा है क्योंकि चाहत को जो बातें हो पाए उसके साथ टिक पाए, वो चीज़ें, वो बहुत रेयर होगा और वो खास होगा, अच्छा होगा। तो उसकी मम्मा से ही आया जाएगा वो। साथ ही रजत के साथ उनके 36 का आंकड़ा पर फैंस ऐसे एडिट्स बना रहे कि मर्द की पसंदीदा औरत के सामने नहीं चलती है, क्योंकि रजत बोलते कि नहीं, मुझे तुम्हारे सामने नहीं बोलना है, मैं सबसे लड़ सकता हूँ, तुमसे नहीं लड़ सकता। तो फैंस काफ़ी एक बॉन्ड बना रहे कि आगे चल के उनमें दोस्ती हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखो, चाहत कर लेती है दोस्ती, ठीक है, जैसे कई बार चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन चाहत में है कि वो बोल देती है कि सॉरी वॉरी, उसका बोलना हो जाता है। अगर कोई चीज़ें होती हैं कि फ्रंट फुट पे जो, मतलब जो लोग पीठ पीछे बोलते हैं, तो वो सामने भी बोलते हैं, तो वो वैसी है। और रजत वाली रही बात, मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं जो आप जिस चीज़ की बात कर रही हैं, लेकिन वो ना ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती के सीन बनाए गए हैं। वहाँ पर कोई लव बॉन्ड नहीं दिख रहा है कि उसने बोला कि मैं ऐसे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें वो एक गाना जोड़ दो तो अपने आप ही लव सीन बन जाएगा, चाहे वो आप दुश्मनी के साथ भी जोड़ दोगे
तो वो बहुत ही बेकार था, मैंने देखा था वो ज़बरदस्ती का किसी उन्हीं के ही रजत ने ही बना दिया, वो उनके अपने फ़ैन पेजेस या जो भी होंगे, तो उसमें कोई लव वाला 1% नहीं है, और बल्कि उसका तो 36 का आंकड़ा है, और रजत के साथ लव सीन है वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो उसकी आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं करती है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, और रजत के साथ वैसे बहुत इरिटेटिंग है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके साथ ऐसा के कुछ। साथ ही हेमा उनकी फर्स्ट डे पे फ्रेंड बनी थी, उन्होंने बड़ी बहन बोला था कि मैं बड़ी बहन हूँ और जेल में जाने के लिए, लेकिन जब बाहर आई वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं चाहत के बारे में, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं, वही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप निभाते हो तो आप सामने और बैक पे भी वैसे ही रहो। यही चीज़ मुझे हेमा की पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे हेमा से प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ना अभी भी है, लेकिन एक चीज़ होती है कि उन्होंने पहले बोला, चाहत के सामने बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप दिखाती हैं वो, लेकिन आप जब बाहर निकल आए तो आपने बोला कि मैंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारी है, क्योंकि एक जेल का ही सीक्वेंस था जिस वजह से हेमा जी दिखी हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो उतना भी उन्हें फुटेज मिलता। तो उसको उनको थैंक यू, चाहत को थैंक यू बोलना चाहिए। और ये फिर डबल ये होते हैं डबल फेस, तो ऐसे लोगों की फ्रेंडशिप, अच्छा ये उसको फ्रेंडशिप नहीं बोलेंगे वैसे, क्योंकि वो उनको कितने सालों से ऐसा नहीं जानती है, वो एक आध बार मिलने को फ्रेंडशिप नहीं कहा जाता। तो ऐसे तो बहुत लोग होते हैं, तो उसमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिखता है चाहत के फेस पे, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसने चाहत को टैग दे दिया गया कि ओवर एक्टिंग कर रही है, वो अभी भी वो बहू वाले मूड में ही है, तो क्या कुछ उसके लिए? नहीं, वही मैंने बोला कि ओवर एक्टिंग तो वो क्या करेगी, वो कुछ एक्टिंग ही नहीं कर रही है वो ओवर तो तब करेंगे जैसे ओवर एक्टिंग में आप बहुत लोग जानते हैं कौन है, लेकिन वो कुछ ओवर एक्टिंग नहीं कर रही है, वो जैसी है, बल्कि वो आगे करेगी जब उसका एक पारा हाई होता है तो वो अलग लेवल होता है, तो वो उस चीज़ पे तो आएगी, लेकिन थ्रू आउट ऑब्वियसली वो ये चीज़ नहीं चलेगी। लेकिन ये अच्छा है कि पब्लिक ने और कंटेस्टेंट ने वैसे ही उसको हाइप पे ले लिया है, तो जब उसको सेटल होना था वो सेटल हो चुकी है, अब वो अपने पे आएगी तो आएगी साथ ही टॉप 2 प्रिडिक्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो क्या लगता है कितना फेयर था बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए? नहीं, मुझे एलिस नहीं लगती है टॉप 2, टू बी ऑनेस्ट। विवियन ज़रूर लगते हैं, विवियन, और मुझे लगता है मैं टॉप 5 में, अगर मैं टॉप 2 के अलावा मैं टॉप 5 ज़रूर बोलना चाहूँगी कि विवियन और चाहत और करण बहुत स्मार्टली, करण तो बहुत स्मार्टली गेम प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि वैसे भी वो खतरों के खिलाड़ी के विनर हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलते हैं और बहुत ऑब्जर्व करते हैं। वो, मेरे को लगता है वो बोलते कम है लेकिन चीज़ें ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, तो आपको दिखता है कि कौन कैसा है कौन नहीं है। वो भी चाहत के साथ ऐसे ही एक जनरली एक मज़े वाले मूड में, वो भी कोई वो नहीं है कि जैसे चाहत ने बोल दिया कि तो मेरे भाई जैसे हैं, तो उसने तो किस्सा ही ख़त्म कर दिया, तो वो भी करण भी ऐसे ही मजाक के मूड में है, तो वो सब होता है। साथ ही दिवाली आ रही है, कैसे आप सेलिब्रेट करने वाली, क्या खास होने वाला है ये दिवाली? दिवाली तो हर कोई खास होती है, लेकिन हाँ, लेकिन जब तक फैमिली के साथ हो आप तब तक बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन आपको पता है हम लोग का प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप इतना मतलब फेस्टिवल्स नहीं इंजॉय कर पाते हो। गणपति एक स्पेशली आप कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसा फेस्टिवल मुंबई में ही मनाया जाता है जो मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में कहीं देखा ही नहीं है, क्योंकि जब मैं भी आई थी तो मुझे सबसे बेस्ट गणपति जी का लगता था। तो दिवाली ही उस तरह से बहुत मज़े में धूमधाम से जो है हमारे नॉर्थ साइड में मनाई जाती है और बहुत अमेजिंग होती है। तो बस यही कहूँगी कि सब लोग बहुत अच्छे से खेलिए, पटाखे थोड़े से कम चलाइए क्योंकि पोल्यूशन होता है, जानवरों को तकलीफ होती है, तो यही मैं कहना चाहूँगी। बाकी फुलझड़ियाँ चला सकते। ओके, क्या कुछ लास्टली फैंस के लिए? बस यही कि मैं यही बोलना चाहूँगी, अभी बिग बॉस का ही चल रहा है तो आप उन्हीं को चाहत को जिताने की पूरी कोशिश कीजिए और एटलीस्ट टॉप 5 में तो आनी ही चाहिए, और वो आएगी डेफिनेटली। और कभी कहीं फंसे तो आप उसको सेव कीजिए और बाकी मुझे ढेर सारा प्यार बनाए रखिए, और आने वाले शोज़ में भी जब होगा तो आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।